दिस इज़ अ जर्नी टू उड़ीसा और इस यात्रा में शामिल है उड़ीसा के प्रमुख शहर बालासोर, भुवनेश्वर एंड पुरी। Right now I am in Balasar and I am going to visit पंच महादेव। पंच महादेव में 5 बड़े शिवलिंग हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। 5 बड़े प्राकृतिक पत्थर जो एक साथ जुड़े हैं, जिनको पंच महादेव कहा जाता है। ये है आपका पंचलिंगेश्वर, जो कि बेहतरीन एक प्लेस है बालेश्वर में, उड़ीसा में Situated है। बालेश्वर। अच्छा, चलते हैं। बहुत बढ़िया, एक गार्डन जैसा लग रहा है। ये जगह उड़ीसा के बालासर शहर में है, जो पंच नागेश्वर अथवा पंच महादेव के नाम से फेमस है। आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं और ये बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक जगह है, जो हर तरफ से हरी भरी और जंगल से घिरी हुई है। Yo man, absolutely man, thanks and welcome to Odisha. Absolutely. और अब ये वो स्थान जो पंच महादेव या पंच नागेश्वर, नागेश्वर मीन्स महादेव, जो पंच महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ 5 बड़े पत्थर एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके पीछे की तरफ ये मान्यता भी है कि यहाँ नाग देवता भी रहते हैं। इनसे निकलती हुई प्राकृतिक जलधारा ये नीचे की तरफ जाती है और वहाँ जाकर एक छोटी नदी का रूप लेती है। आगे जाकर यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। दर्शन करने के पश्चात हम निकल पड़े बालासर शहर को थोड़ा और करीब से जानने के लिए। ये एक प्राकृतिक संपदा का शहर है, चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ, और यहाँ के नज़ारे देखिए। उड़ीसा में हमें अभी भी कई जगहों पर असली भारत के दर्शन होते हैं, रियल इंडिया के दर्शन होते हैं, जो कि शायद अब यूपी और बिहार में नहीं है। पर नेचुरल सफारी भी है, पर चूंकि लंच का टाइम हो चुका है, इसलिए होटल की तलाश करते हुए। कितना किलोमीटर है देवकुंड पर्यंत होची 7-8 किलोमीटर अभी भी पूरा स्ट्रेट तो। उड़ीसा का भोजन जो वेज और नॉन वेज का कॉम्बिनेशन है, ये बेहद स्वादिष्ट है।
तो हम निकल पड़े हैं नेचुरल सफारी को देखने, पर उससे पहले भी देखिए ये सारा एरिया एक नेचुरल सफारी जैसा ही है। सामने दिख रहा है एक पहाड़ जिसका आकार बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा है। इस एरिया में ही एक घना जंगल है जिसमें नेचुरल सफारी को बनाया गया है। घने जंगल होने की वजह से अंधेरा जल्द ही आ जाता है, इसलिए नेचुरल सफारी को 4 बजे शाम को बंद कर दिया जाता है। इसलिए हम वहाँ से अब भुवनेश्वर की ओर निकल पड़े। Now we are moving towards Bhubaneswar. यह है खांडागिरी केव। ये गुफा और ये पत्थर बहुत ही प्राचीन है। ये जगह भुवनेश्वर के मध्य में स्थित है। ऐसा माना जाता है ये केव और ये बड़े बड़े पत्थर करीब 2000 साल पुराने हैं। भुवनेश्वर का ये प्रमुख विजिटिंग प्लेस है, लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके ठीक अपोजिट में जो सामने मंदिर दिख रहा है वह है उदयगिरी। सामने से यह है गुफा के ऊपर जाने का रास्ता। ऊपर से एकदम टॉप पर पहुंचकर ये जगह किस तरह से नज़र आएगी वो हम देखेंगे। और यहाँ से ऊपर की ओर, और अब ये ऊपर का नज़ारा है। जहाँ से ये आसपास का जो शहर किस तरह से नज़र आता है। ये गुफा की छत है और ऊपर ये जंगल, सामने की ओर भुवनेश्वर शहर और इसके ठीक अपोजिट में एकदम सामने उदयगिरी। After that, we moved towards लिंगराज टेम्पल। ये टेम्पल भुवनेश्वर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए जितना भी दिखाने की कोशिश की गई है वो बाहर की तरफ से। अंदर किसी भी तरह का कैमरा, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। ये पूरा मंदिर परिसर कम से कम 10 एकड़ में बना है। यहाँ पर जितने भी टेम्पल हैं उनका बाहरी डिज़ाइन एक समान है। ये मंदिर में प्रवेश करने का मेन द्वार है। संपूर्ण मंदिर परिसर, ये मंदिर का बाहर का नज़ारा और उसके जस्ट अपोजिट नहाने का तालाब
कभी इस तालाब का उपयोग ज़रूर होता होगा, पर आजकल कोई उपयोग नहीं। और मंदिर के सामने, मंदिर परिसर में ही ये एक बहुत बड़ा गार्डन है। ये सराउंडिंग एरिया है। मंदिर के अंदर जितने भी मंदिर 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, चूँकि ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। मेन मंदिर लिंगराज टेम्पल के अलावा इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उन सब का बाहरी डिज़ाइन एक जैसा है। कोणार्क, इसे सूर्य टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ जितनी भी आकृतियाँ हैं सब पत्थर से निर्मित हैं। सारी कलाकृतियाँ सेक्स करते हुए कामुक अवस्था में हैं। इसकी क्या वजह रही होगी? ऐसा कहा जाता है एक समय में भारत बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो चुका था। तब इंसान को सांसारिक चीज़ों से जोड़े रखने के लिए इस तरह की आकृतियाँ बनाई गई थीं। इस तरह के और भी स्मारक भारत में मौजूद हैं, जैसे कर्नाटका में अजंता एलोरा की गुफाएं, असम में कामाख्या देवी का मंदिर और मध्य प्रदेश में खजुराहो। इंसान के साथ साथ यहाँ जानवरों की भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और व्हील को यानी कि चक्र को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। कोणार्क की संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। Now we move towards our next destination, and that is Central Zoo of Odisha. ये उड़ीसा का मेन चिड़ियाघर है, जहाँ सभी जानवरों के साथ शेर और टाइगर को सबसे ज़्यादा रखा गया है। अगर आप उड़ीसा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी जगह हैं, पर उड़ीसा घूमने का जो सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप सीधे पुरी आएं। पुरी द सेंट्रल प्लेस ऑफ ऑल टूरिस्ट का एक गढ़ है पुरी, और पुरी में आकर वहाँ से ट्रैवलिंग एक पैकेज बुक करें और उस पैकेज में आप इन सारी जगहों पर घूम पाएंगे और इससे भी ज़्यादा जगह आपको देखने को मिलेंगी। ये उड़ीसा का मेन चिड़ियाघर है जो बेहद खूबसूरत बना है। Now this is Central Park, which is situated in भुवनेश्वर। तो इस तरह उड़ीसा बेहद खूबसूरत जगह है और यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, भुवनेश्वर में, पुरी में, बालासर में।
Puri is the central point of Odisha, near to Bhubaneswar. It is 60 to 50 kilometers away from Bhubaneswar. पुरी में मैं 2 दिन यहाँ रुका. कहाँ रुकना है और पुरी की पूरी जानकारी जगन्नाथ जी मंदिर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा, और क्योंकि बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है ये. जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर बीचेस के किनारे घूम सकते हैं. ये बाहर की तरफ से ही जगन्नाथ जी के दर्शन उपलब्ध हैं यहाँ पर, इस जगह पर. और ये मंदिर के बैक साइड का एरिया है, या आप कह सकते हैं दूसरी तरफ का फ्रंट एरिया. और ये वहाँ के समुद्र का किनारा, जिसका पानी बेहद साफ़ सुथरा है. बहती हुई ठंडी हवा. यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के साथ साथ प्रातः में सूर्य उदय और इवनिंग वॉक में सूर्य अस्त को देखना बेहद खूबसूरत है. इसके अलावा नाइट लाइफ का भी एक अलग अंदाज़ है. नाइट में भी लोग नाइट वॉक करना पसंद करते हैं.